हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने 9 सूत्रों पर आधारित क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इस वीडियो में समाकलन गणित का एक महत्वपूर्ण पार्ट का अध्ययन करेंगे। उस पार्ट या उस फॉर्म का नाम है 1/ax² + bx + c या 1/ax² + bx + c का अंडर रूप वाले फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समाकलन का। ध्यान देना, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ भी संख्या आ सकती हैं, यहाँ कांस्टेंट है a b c। तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन समाकलन में मिलता है 1/ax² + bx + c या 1/ax² + bx + c, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है और उसका समाकलन हमें करना है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले ही इसकी प्रक्रिया जानेंगे हम। सबसे पहले यहाँ x² के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा। पहला स्टेप, यदि x² का गुणांक ऑलरेडी इकाई है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये है कि x² के गुणांक को इकाई कैसे बनाया जाएगा। x² के गुणांक को देखा जाएगा और उसी को कॉमन लिया जाएगा तो x² का गुणांक इकाई बन जाएगा। तो मित्रों, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये फॉर्म आपको दी गई है, आपको फॉर्म याद रखनी है 1/ax² + bx + c या 1/ax² + bx + c का होल अंडर रूट। अगर आपको ये फॉर्म दी गई हो और इसका हमें समाकलन करना हो तो पहला स्टेप क्या है, x² के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा। x² के गुणांक को इकाई कैसे बनाया जाएगा, x² के गुणांक को कॉमन लेकर। अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में x के गुणांक का आधा, बच्चों आपने 10th क्लास में पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन किया होगा, उसमें पूर्ण वर्ग विधि का ही मामला है। सेम कैलकुलेशन उसी प्रकार की है। पूर्ण वर्ग विधि में भी x² के गुणांक को इकाई बनाते थे, यहाँ भी बनाया जा रहा है। उसके बाद x के गुणांक का आधा और आधा करने पर वर्ग करने पर जो संख्या आती थी उसी को जोड़ते थे, उसी को घटाते थे। तो वही बात यहाँ करेंगे। 2 स्टेप आपको क्लियर हो जाने चाहिए। x² का गुणांक इकाई बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में x के गुणांक का आधा, आधा करने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसी को इसमें जोड़ते हैं, उसी को घटाते हैं। मित्रों, आप जानते हो गणित का एक यूनिवर्सल नियम होता है, यदि किसी संख्या को जोड़े और उसी को घटा दे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद तीसरे स्टेप में क्या है, होल स्क्वायर बनेगा। पूर्ण वर्ग विधि में भी होल स्क्वायर बनता था। होल स्क्वायर बनने के बाद आपके जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो 9 सूत्र बताए वो 9 सूत्र यहाँ लग जाएंगे। तो कहने का मतलब इसकी प्रक्रिया इस तरह से है। सबसे पहले x² के गुणांक को इकाई बनाएंगे। इकाई बनाने के बाद x के गुणांक का आधा, आधा करने के बाद वर्ग, वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसी को जोड़ा जाएगा, उसी को घटाया जाएगा, फिर होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनने के बाद होल स्क्वायर जो बना है उसमें उसको t के बराबर मान लिया जाएगा सुविधा की दृष्टि से, और t के बराबर मानते ही हम अवकलन करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। और ऐसा काम करने से ये क्वेश्चन अपन के मानक सूत्रों में परिणत हो जाएगा। मानक सूत्र जो 9 मैंने आप ही फॉर्मूले आपको बताए 1/a² - x² वाले जो फॉर्मूले बताए उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक क्वेश्चन लें, जैसे क्वेश्चन ले लिया 1/2x² + के 5x + के 3 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों आपके माइंड में तुरंत विचार आ गया होगा कि ये तो 1/ax² + bx + c रूप वाला फलन है। कहने का मतलब a का मतलब यहाँ 2 है, b का मतलब 5 है, c का मतलब 3 है।
ध्यान देना है, इसका हमें समाकलन करना है। तो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, क्या बताई है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, इसलिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन मजबूरी है एक्स 2 कॉमन लेना। तो देखिए 2 कॉमन लेंगे और कॉमन को बाहर निकाल देंगे तो 1/2 1/2 कॉमन लिया तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2। ये 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया है। 2 कॉमन लिया, इसमें भाग दिया, तो ये इस तरह से बात आ गई dx। अगले स्टेप में x के गुणांक का आधा, x का गुणांक यहाँ बच्चों 5/2 है। 5/2 का आधा 5/4, 5/2 का गुणा 1/2 से कर देंगे तो 5/4, और 5/4 का वर्ग 25/16। तो कहने का मतलब यहाँ 25/16 जोड़ना पड़ेगा और 25/16 घटाना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x के गुणांक का आधा 5/2। डायरेक्ट अपन करेंगे कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा क्या है 5/2, सॉरी x का गुणांक क्या है 5/2 और उसका आधा 5/4, और 5/4 का वर्ग 25/16। तो यहाँ 25/16 जोड़ेंगे और इसी को घटाएंगे। तो अगले स्टेप में 1/2 1/x² प्लस 5/2x प्लस 25/16 को जोड़ दिया और 25/16 को घटा दिया, प्लस के 3/2 साथ चल ही रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। उसके बाद ध्यान दें, अगले स्टेप में 1/2 बार 1 होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ध्यान दें, x प्लस 5/4 की होल घात 2, ये होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया। देखो इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, x² प्लस 25/16 प्लस 2 प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, 2 से 4 कट जाएगा तो 5/2, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ध्यान दें, ये शेष रहे इसके अलावा माइनस 25/16 प्लस 3/2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, 16 एलसीएम ले ले। 16 एलसीएम लेने के बाद माइनस के 25 हो गए, 2 8 16, 8 या 24, तो -25 प्लस, चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ से प्लस चिन्ह लगा दिया, यहाँ एलसीएम ले लिया 16 एलसीएम लिया, 2 माइनस के 25 प्लस 2 8 16, 8 या 24। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगले स्टेप में ध्यान दें, 1/2 x प्लस 5/4 की होल घात 2 प्लस -25 प्लस 24 -1, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -1/16। तो मित्रों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में ध्यान दें, अगले स्टेप में फॉर्मूला वैसे लग गया, आप ध्यान दें, 1/x² माइनस a², फॉर्मूला लग गया 1/, लेकिन x का काम क्या कर रहा है यहाँ, x प्लस 5/4। तो यहाँ समस्या क्या है, x प्लस 5/4। भाई x प्लस 5/4 को मन में x मानेंगे तभी ये x² बनेगा, x² माइनस a²। तो कहने का मतलब इसको t मान लें, होल स्क्वायर वाले पद को ऐसे क्वेश्चनों में t मान के चलें, आप सुविधा हो जाएगी। तो ध्यान दें, पुट यहाँ लिख दिया जाएगा, पुट x प्लस 5/4 बराबर t, ये अपन ने t मान लिया। उसके बाद जैसे t मानते हैं, आप लोग जानते ही हो प्रतिस्थापन विधि का नियम है, अवकलन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 5/4 कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का अवकलन 0, इसका dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा तो dx बराबर dt, ये इसका अवकलन आया। उसके बाद क्वेश्चन पे पहुँचे, क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं, 1/2 चल रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/, इसके स्थान पर लिखा जाएगा t², क्योंकि x प्लस 5/4 के स्थान पर t माना, तो t² माइनस 1/16, और dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा dt। और आप देखिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया आपको,
dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/16। अगले स्टेप में देखिए 1/2 dt बटे टी की घात 2 माइनस 1/4 की होल घात 2। उसके बाद देखिए फॉर्मूले को लिख दें इधर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब इस फॉर्मूले को लगा दें यहाँ 1/2, ये तो 1/2 तो चल ही रहा है, उसके बाद इंटू 1/2a, ए का मतलब 1/4, उसके बाद लॉग x का मतलब t, x का मतलब यहाँ t है, माइनस a का मतलब 1/4 अपॉन t प्लस 1/4 प्लस c। अगले स्टेप में देखिए ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, क्या रह गया केवल लॉग t माइनस 1/4। तो देखिए चाहे तो अपन इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया तो 4 यहाँ से आ गया, 4 ऊपर से 4 नीचे से, तो क्या हो गया 4t माइनस 1 अपॉन 4t प्लस 1 प्लस सी। लास्ट में t का मान रखना ही पड़ेगा क्योंकि t की वैल्यू अपन ने मानी है, तो t के स्थान पर ध्यान दें, यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखें तो देखिए क्या आएगा, t का मान रखें तो log 4t, t की वैल्यू क्या है x प्लस 5/4, तो x प्लस 5/4, 4t माइनस 1 अपॉन 4t x प्लस 5/4 प्लस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो कर दो log गुणा किया 4 का गुणा x से किया 4x प्लस 4 का इससे किया तो 4 से 4 कट गया 5 माइनस 1। ऐसे इसको कर सकते हैं 4x प्लस 5 प्लस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में और कैलकुलेशन हो गई, क्या हो गई log 4x 5 में से 1 गया तो 4 अपॉन 4x प्लस 6। और भी कैलकुलेशन करना चाहे ऊपर से 4 कॉमन नीचे से 2 कॉमन कट जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो इस तरह से। तो मित्रों आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा कि यदि आपको 1/ax² प्लस bx प्लस सी या 1/ax² प्लस bx प्लस सी के अंडर रूट वाले फलनों का यदि समाकलन करना है तो सबसे पहले x² के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा, x के गुणांक का आधा आधा करने के बाद वर्ग, और वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसी को जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा। अगले स्टेप में होल स्क्वायर बनेगा, अगले स्टेप में होल स्क्वायर वाले पद को टी माना जाएगा। टी मानने के बाद अपन को जो पिछली वीडियो में जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं 9, उन 9 सूत्रों में से कोई सा एक सूत्र लग जाएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रक्रिया जान लेनी है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना के कर सकते हैं, कुछ नहीं है संख्या ABC के स्थान पर कुछ भी लिख दो आप, कांस्टेंट राशि, इजी वे में अपन कर सकते हैं। तो मित्रों आप इसको समझने का प्रयास करना है। एक क्वेश्चन इस फॉर्म का ले लेते हैं, 1/ax² प्लस bx प्लस सी का अंडर रूट। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे dx अपॉन 2x² प्लस के 3x प्लस के 4 का अंडर रूट, जैसे इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मैंने आपको 2 ही फॉर्म बताएं,
कहने का मतलब आपको घबराना नहीं है, ये फॉर्म है सेम, ये की यही फॉर्म है, कोई अंतर नहीं है, अंडर रूट का फ़र्क है। आप सब लोग जानते ही हो कि कुछ फॉर्मूलों पे अंडर रूट है, कुछ पे नहीं है। तो देखिए dx अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका हमें समाकलन करना है। तो आप सबसे पहले विचार करेंगे कि वास्तव में ये dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, और ये फॉर्म आपके माइंड में आते ही तुरंत विचार आएगा कि x² के गुणांक को इकाई बनाना है। अब x² का गुणांक क्या है? 2। अब इसको इकाई बनाने के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन लें, dx अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया? x² प्लस 3/2x प्लस 2, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आया। अंडर रूट इस 2 को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस 3/2x प्लस 2। तो कहने का मतलब x² का गुणांक इकाई बना लिया। अगले स्टेप में क्या करना है? x के गुणांक का आधा, x का गुणांक यहाँ दोस्तों 3/2 है, 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4, उसका वर्ग 9/16, तो 9/16 जोड़ने पर और 9/16 घटाने पर। तो यहाँ अगले स्टेप में 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस 3/2x, क्या जोड़ रहे? 9/16 जोड़ने पर और 9/16 घटाने पर, और प्लस 2 ये है ही। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में होल स्क्वायर बनेगा, निश्चित है ये 1/√2 dx अंडर रूट, ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये किसका होल स्क्वायर बन गया? x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस, ठीक है। अब इनका अलग सॉल्व कर लो, इन दो बचे ना, एक तो 2 बचा और एक माइनस 9/16, अलग एलसीएम लेके कर लो। 16 एलसीएम, 1 में भाग 16 करते हैं, 16 16 दूना 32 माइनस 9, 32 में से 9 गए तो कितने रहे? 12 में से 9 गए 23, 23/16 किसके बचे? प्लस के। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ प्लस 23/16, 23/16। ध्यान दें, आगे देखिए। अब आपको पता ही है कि जो होल स्क्वायर बनता है उसको क्या मानते हैं? टी। तो यहाँ मान दिया जाएगा पुट x प्लस 3/4 बराबर टी, और टी मानते ही अवकलन करना पड़ता है। तो देखिए अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, इसका 0 कांस्टेंट है, इसका dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? dx बराबर dt। अगले स्टेप में ध्यान दें, क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, 1/√2 बाहर चल रहा है क्वेश्चन के। उसके बाद dx के स्थान पर dt लिखा जाएगा, dx बराबर dt, dx बराबर dt। उसके बाद अंडर रूट है ही, अंडर रूट x प्लस 3/4 के स्थान पर t लिखा जाएगा, t की घात 2। उसके बाद प्लस 23/16। अगले स्टेप में देखिए अब फॉर्मूला लग जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t की घात 2 प्लस इसको घात 2 के रूप में कन्वर्ट करो, अंडर रूट 23/4 की होल घात 2 लिखा जा सकता है। अब देखिए dx अपॉन x² प्लस a² का अंडर रूट, फॉर्मूला लग गया। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, dx अपॉन x² प्लस a² का अंडर रूट बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, ये होता है dx अपॉन x² प्लस a² का अंडर रूट का फॉर्मूला ये होता है। आप पहले पढ़ चुके हो इन बातों को। अब देखिए फॉर्मूला लगाएं, 1/√2 तो चल ही रहा है साथ, 1/√2 log x का मतलब क्या है यहाँ? t, तो t प्लस x² मतलब t² प्लस a² मतलब 23/16
प्लस सी। अगले स्टेप में कैलकुलेशन कर दें। कैलकुलेशन करें तो देखिए 1/√2 log t प्लस 16 एलसीएम क्या हो जाएगा 16t² प्लस 23 प्लस सी। अगले स्टेप में और भी कैलकुलेशन करना चाहें तो 16 इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 1/√2 log 16t प्लस √16t² प्लस 23 अपॉन 16 प्लस सी। अगले स्टेप में टी का मान रखना पड़ेगा ही। टी का मान रखें। टी का मान रखेंगे तो देखिए 1/√2 log 16 के स्थान पर 16 टी की ये टी की वैल्यू है प्लस √16t² प्लस 23 अपॉन टी की वैल्यू यहाँ भी रखनी पड़ेगी 16t² का मतलब x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23 अपॉन 16 प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें चाहें तो आगे फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका अंदर गुणा कर दें तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आपने ये फॉर्म को पढ़ा 1/ax² प्लस bx प्लस सी या 1/ax² प्लस bx प्लस सी। तो इस तरह के आप खुद भी क्वेश्चन बना के सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपको सूत्रों की भी प्रैक्टिस हो और इस फॉर्म की प्रैक्टिस हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।